नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का आज पहला सोमवार है और उस उपलक्ष्य में दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए डेली अब रीजनिंग का क्लास भी लाएंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग आपसे सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बस वही करवाएंगे, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस वही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली बेसिस पर। दोस्तों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं रात को 10 बजे क्लास लगाएं, रात को 10 बजे डेली आपको क्लास मिल जाएगी। दोस्तों, लगातार बच्चे कमेंट करें सर रीजनिंग के लिए आप वीडियो लाए, तो हम लोग आज से आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, उसके लिए मुझे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना होगा, सो दैट मैं आपके लिए डेली क्लास ला पाऊंगा, और कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना होगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का पहला सोमवार है। आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखे और भोलेनाथ कृपा करें, और इस बार आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। बच्चा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल घोल के पी जाना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप पेन और पेपर लेके बैठिए। इसमें आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लास लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आपको ज़्यादा से लाइक करना होगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ए रहा, देखिए। चलिए भाई, आपके लिए मैं टाइमर लाया हूँ यार, टाइमर ए रहा आपके सामने। 10 सेकंड का मैं आपको इसके लिए समय देता हूँ, जिसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बच्चा बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि आखिर जिस प्रकार पेट्रोल का संबंध गाड़ी से, उसी प्रकार बिजली किससे रिलेट करेगी। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपको दोस्तों पेन और पेपर लेके बैठना है और लास्ट में अपना जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे डेली बेसिस पे। हम लोग 10 क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम लोग और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सो दैट मैं तभी मैं सीरीज को दोस्तों कंटिन्यू कर पाऊंगा। चलिए, पेट्रोल दोस्तों, जिस प्रकार बच्चा अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो पेट्रोल का संबंध, देखो पेट्रोल आपका गाड़ी में डलता है। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी में डालता है। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार पेट्रोल आपका पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है, उसी प्रकार दोस्तों बिजली से आपकी बल्ब जलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी बल्ब आपका राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी परीक्षा 16/2018 के क्वेश्चन पूछा गया, तो 2022 में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो दोस्तों जो मैं सीरीज ला रहा हूँ, इसको रोजाना आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 15 से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, जो कि आप देखिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का हम लोग चयन करें। ठीक है, आपको नीचे दिए गए चित्र के जो दर्पण है, आपको मिरर इमेज बताना है कि ई की मिरर इमेज क्या बनेगी। चलिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, फटाफट। चलिए रैपिड फायर जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से फटाफट। साथियों, कैसा आपको सेशन लग रहा है वो भी बताओ यार। बहुत मेहनत लग रही है। सुबह के 4 या 4:30 बजे होंगे और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर आप लोगों के लिए कंटेंट बन पाता है। तो बच्चा, मैं आप लोगों के समय निकाल कर, बस मेरा इस बार संकल्प है बच्चा, आपका हर हाल में मुझे मेरी तरफ से जितना हो सके मैं इतना कोशिश करूँ कि आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी में हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चा, आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। मैं आपके लिए कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूँ, जो मुझसे हो पा रहा है मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी दोस्तों अपना 100% देना है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, इस बार रेलवे ग्रुप डी में हर हाल में हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। 15 घंटे भी पढ़ना पड़े, 16 घंटे भी पढ़ना पड़े, बच्चा पढ़ो इस बार जो आपके लिए जो भर्ती आई है, सबसे बड़ी भर्ती है। ऐसी भर्ती दोस्तों बार बार नहीं आएगी, याद रखिएगा आप लोगों की बात। ठीक है, और हम लोग आपके लिए दोस्तों सटीक जानकारी लाते हैं, फालतू की चीज़ हम आपको नहीं कराते हैं। हम कम समय में आपको बेहतर जानकारी के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। ये आपका अपना प्यार है, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, गुरुकुल प्लस के नाम से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा आप लोग। चलिए, ई का बच्चा मिरर इमेज की अगर हम बात करें, तो ई की मिरर इमेज आपकी इस प्रकार से बनेगी। देखो, ई है, ई का मिरर इमेज आपका बनेगा, ई आपका इस प्रकार आएगा। ई वाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ई को मिरर के सामने रखेंगे बच्चा, तो आपका ई इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग यार होशियार हो गए बहुत ज़्यादा, क्या बात है यार, गजब। चलिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बच्चे, एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई। बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो आप लोग। चलिए बताइए, आखिर दी गई आकृति में बच्चा कितने आपके। चलिए, मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए देखिए,
दी गई आकृति में आके बच्चा कितने त्रिभुज आ गए। हम दोस्तों आकृति की बात करें तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो आपको मैं बढ़िया एक तो देखो दोस्तों लॉन्ग कट मेथड होता है, एक शॉर्टकट होता है जो कि मैं आपको 2 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल लोगे। आई होप कि आपको इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। इसमें कितने ट्राइंगल आके एग्जामिनर ए बोल रहा है कितने ट्राइंगल हैं। देखो एक तो बच्चा ए ट्राइंगल, क्या आप बोल सकते हैं ए ट्राइंगल है, एक तो आपका ए ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल हो गए, एक आपका 3, एक ए ट्राइंगल हो गया भाई, एक आपका बच्चा हो गया क्या 4, चौथा ट्राइंगल हो गया। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। अब 4 ट्राइंगल तो मान लो आपके सीधे सीधे ये 4 ट्राइंगल आ गए। अब एक आपका ए ट्राइंगल भी तो हुआ भाई, 5 ट्राइंगल हुआ। ठीक है, इसका अपोजिट ए ट्राइंगल हो गया, यानी कि 6 ट्राइंगल हो गए प्लस 6। अब एक तो भैया ए ट्राइंगल भी तो हुआ सर आपका, ए वाला भी ट्राइंगल हो गया। ये मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा नो डाउट। इसके अपोजिट बच्चा ए वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 ट्राइंगल ये हो गए, यानी कि आपके 8 ट्राइंगल कुल मिला के हो गए, यानी कि 4 + 2 + 2 यानी कि 8 ट्राइंगल आपके कुल मिला के बन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, जो आपके एग्जाम के लिए आपको दोस्तों इतनी लंबी ट्रिक नहीं आजमानी है। इतना लंबा करोगे तो हो गया भाई काम। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि 10 सेकंड में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये तो आप 10 सेकंड में नहीं, ये तो आप बच्चे 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। बहुत ही इजी बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं तो दोस्तों देखो इसके लिए आपकी ट्रिक है 1 2 3 4, बस आपको नंबरिंग करना है और बच्चा डबल कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। 4 × 2 क्या होता है 8 हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही सरल आसान ट्रिक है जिसको आपको करना है। कुछ नहीं है बच्चा, इसमें 1 2 3 4 का डबल 8 होता है तो 8 आंसर। बेसिकली आपके क्रॉस पैटर्न वाली क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एग्जामिनर हमेशा पूछता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 को पूछा गया, ये बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप डी में दोस्तों कई बार पूछा गया है और साथ ही साथ एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है इस प्रकार के दोस्तों। क्रॉस वाले पैटर्न में आपको बस × 2 करना होता है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो, कि आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या, किसी प्रकार का दोस्तों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें क्या? चलो आपकी आज्ञा हो, चले अगले। चलिए दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो बच्चा विज्ञान चालीसा ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कि दोस्तों मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आपके लिए कोई ई बुक होगी अभी तक। बच्चा आपने कोई भी बुक पढ़ी हो सबको भूल जाओ, बस विज्ञान चालीसा पढ़ के जाओ। अब दोस्तों आपके पास समय नहीं है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, 10-10 12-12 बुक नहीं पढ़ना है। बच्चा विज्ञान चालीसा करके जाओ, जो कि बाइलिंगुअल है, जो कि बेस्ट सेलर है। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके टॉप 5000 क्वेश्चन है, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ई बुक की बच्चा बहुत ज़्यादा खासियत इस बात से है क्योंकि बेस्ट सेलर रही है, और दूसरी बच्चा ये इसलिए सबसे ज़्यादा सेल हो रही है क्योंकि ये सब चैप्टर वाइज है। बच्चे चैप्टर वाइज है, जिसमें फिजिक्स बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज करवाया गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, आपका ईवीएम और ये आपका कंप्यूटर, सब कुछ बच्चा पूरा इसमें कंप्लीट विज्ञान है। और जितने भी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चा बस यही करके जाइए, जो लगभग कोई क्वेश्चन 10 बार पूछा, कोई 8 बार पूछे, जो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है बस वही दोस्तों इस ई बुक में रखे गए, और परीक्षा में 100% आपकी पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, गारंटी 101% एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों साइंस का टारगेट हमारा 25 में 25 नंबर दोस्तों, अगर आप इस ई बुक को कर लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी दोस्तों हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों 25 से 25 नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं दोस्तों। इसका नाममात्र शुल्क जो कि केवल 199 रुपये में आपको ई बुक दी जा रही है दोस्तों, आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, जो कि 135 पन्नों की ये ई बुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तब जाके आपके लिए ई बुक बनाई गई, बहुत ज़्यादा टीम की मेहनत लगी, तो नाममात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें, है ना जो। ठीक है भाई, और ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो वही ऑफर का फायदा उठाइए दोस्तों। नाम मत आप शुल्क लिए आप दोस्तों 4-5 जने में कंट्रीब्यूट करके भी इस ई बुक को ले सकते हैं, लेकिन इस ई बुक को आप लोग जरूर लीजिएगा दोस्तों। ई बुक यकीन मानिए, आप जो ई बुक ले लेंगे तो आपको दोस्तों अपने आप में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो वही मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ, आपका होगा सर मुझे वापस करना, तो वही मैं आपको पैसे ही वापस कर दूंगा। और बोलिए सर, इससे ज़्यादा बच्चा कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, रिफंड भी हम लोग आपको कर देंगे। बच्चे 101% आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक रहेगी, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर को यार संपर्क कर लीजिए, 8851 वाला ये नंबर है, ये हमारा सेव कर लीजिए, मेरा नंबर है। और यहाँ पर आप इसको जरूर सेव कर लीजिए, यहाँ पर चूंकि मैं स्टेटस वगैरह भी डालता रहता हूँ, और आपको हाई करना, जैसे ही आप नंबर सेव करेंगे उसके बाद हाई कीजिएगा, सो दैट मैं आप नंबर आपका सेव कर लूँ। अब मैं स्टेटस वगैरह और भी बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ, तो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। दोस्तों विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। साइंस में दोस्तों आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप इन क्वेश्चन को रट के जाएंगे, इससे बार एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। देखो आप लोग, चलो यहाँ लगा देते हैं। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला सवाल है। यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है तो सॉइन को बच्चा सॉइन का अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग फटाफट से बताइए, फटाफट। बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आखिर कैसे क्या आपको इसको करना होगा आगे। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे पूछे हैं सर आप रीजनिंग क्या है बताइए। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए इससे पहले मैंने रीजनिंग काफ़ी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई हुई, मुझे रीजनिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव है। अभी मैं चूँकि बच्चा सबसे ज़्यादा डिमांड करता सर जीके और साइंस कराए, तो मैं जीके और साइंस गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा कराता था। अब बच्चा डिमांड कर रहा है सर रीजनिंग आप कराइए, तो बच्चा मैं रीजनिंग आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर ला रहा हूँ। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, जैसे आप लोगों ने जीके और हमारी साइंस की वीडियो पर सपोर्ट किया है। ठीक है, सो डैट मैं आपके लिए डेली ला पाऊँ। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और मैं आपके अपने बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे रीजनिंग में लगभग 8 से 10 एग्जाम में फुल मार्क्स आए हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली बार मेरे रीजनिंग में फुल मार्क्स आते हैं। एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, रेलवे के काफ़ी एग्जाम में मेरे 25 में मतलब 25 में 25 नंबर आए हैं। बच्चा 25 से 25 क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब 50-50 नंबर में काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी फुल मार्क्स आए हैं एसएससी के काफ़ी एग्जाम में। तो बच्चा रीजनिंग में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अब पाइप की बात करते हैं। पाइप का भाई ये कोड है। अब सॉइन का आपको बताना है, सॉइन का अंतिम अक्षर क्या होगा। दोस्तों देखिए मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए रीजनिंग के जब पेपर होता था तो मैं क्या करता था, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, जब मुझे कोड याद नहीं होते थे तो बच्चे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एजोटी याद रखना है। एजोटी क्या है भाई, ये बोला ई आपका 5वें नंबर पर आता है, जी आपका जो अल्फ़ाबेट 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, टी आपका 20वें नंबर पर आता है और वाई आपका 25वें नंबर पर आता है। एक तो आपको ये करना है। अब आपको बच्चा ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिखने हैं। अगर आपको याद नहीं है तो, जब मुझे स्टार्टिंग में याद नहीं होते तो बच्चा मैं ऐसे करता था। अब तुम खैर मुझे हर चीज़ याद हो गई है तो दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ए आपका पहले नंबर पर था, बी आपका दूसरे नंबर पर था, सी आपका तीसरे नंबर पर था, डी आपका चौथे नंबर। इस प्रकार से बच्चा आप जो रफ शीट होती है ना वो साइड में लिख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में आप हर बारी में गलत कराते हैं तो आपका केवल 1 से 2 मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका हाल हो जाएगा। तो आप रफ पेज में लिख लीजिएगा ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट, अगर आपको याद ना हो तो। एजोटी याद रखना है, ई आपका 5वें नंबर पर, जी आपका 10वें नंबर पर, ओ 15वें, टी 20वें और वाई 25वें नंबर पर आता है। क्या आपको कोई दिक्कत है भाई? चलो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पाइप का आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो मैं वो कर देता हूँ। चलिए देखो अब पाइप है, पाइप का मैं देखो जो दोस्तों पी है, पी आपका दोस्तों 16वें नंबर पर आता है, आई आपका 9वें नंबर पर बच्चा आता है, पी आपका 16वें नंबर पर आता है, ई आपका 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के अल्फ़ाबेट के हिसाब से चल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम सॉइन की बात करें तो दोस्तों सॉइन में बताना है, एग्जाम में बोल रहा है कि सॉइन का अंतिम अक्षर क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप देखिएगा ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखो सॉइन है, अब सॉइन का अंतिम अक्षर क्या होगा, एस आपके 19वें नंबर पर आता है, डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर आता है, ई आपका पहले नंबर पर आता है और एन आपका आता है बच्चा 14वें नंबर पर। ठीक है, एन आपका 14वें नंबर पर आता है, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो आपको क्या हम बोल सकते हैं अंतिम अक्षर 4 होगा, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 4 को राइट आंसर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, अपना हर आंसर लास्ट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कितने अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका, ये आपका है चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए किसी प्रकार का आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगे तो वो भी बताइएगा, सो दैट हम अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें, चूँकि है ना भाई। चलिए उस विकल्प का बच्चा आपको चयन करना है जिसका तीसरा संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ये आपको बताना है। यानी 15 का रिलेशन 8 से, उसी प्रकार 25 का आगे किससे रिलेशन होगा, 25 आगे किससे रिलेट करेगी, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आपको 10 सेकंड का हम लोग समय देते हैं, इसका आंसर मुझे फटाफट से दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए
वो मैं कर देता हूँ। चलिए अब आपको अच्छे से आएगा समझ। चलिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है समझिएगा, बात को अच्छे से समझिएगा बच्चे। इसमें पैटर्न कैसे फॉलो होगा, 15 का रिलेशन 8 से, उसी का 25 आके किससे रिलेट करेगी, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे बच्चा, हम ऐसा क्या करें हम 15 में जिससे 8 आ जाए, ऐसा क्या करोगे आप? तो बच्चा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 15 मैंने देखा, देखो जितना भाई आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चा उतना परफेक्ट होंगे। तो मेरी क्लास में आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, जब तक पेन नहीं चलाएंगे बच्चा तो आपका जब तक आंसर नहीं आएगा, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रीजनिंग में परफेक्ट होंगे, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, इस रीजनिंग में यही होता है बच्चा, जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं, ऐसी रीजनिंग में दोस्तों जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतने आपको फिर पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चा क्या करोगे आप, 15, अब हम 15 में ऐसे क्या करें इससे 8 आ जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा कि 3 से हम भाग देते थे 15 को, प्लस 3 से 15 को काट दो यानी 5 हो गया। अब 5 में ऐसा क्या करें, तो 5 + 3 यानी कि 8 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों में एक पैटर्न आ रहा है कि यार यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है डिनोमिनेटर वाला भी सेम है और ये भी आपका सेम नंबर है, तो आपका ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। चलो हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। अब 25 किससे कटेगा, तो 25 3 से तो कटेगा नहीं भाई, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब हमारे दिमाग में पैटर्न आया था कि डिनोमिनेटर सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा। डिनोमिनेटर को यहाँ पर प्लस करना था, तो यहाँ पर भी वही कही गई, नीचे आपका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 + 5 कर लो, यानी कि आपका 10 आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं 10 है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये बता 10 है। तो हमारे दिमाग में बात आ गई कि भाई ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही हुआ तो हो रहा है, तो इस प्रकार आपका 10 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न होगा। अगर एग्जामिनर बोलेगा बच्चा, एग्जामिनर अगर बोलेगा यहाँ पर 2 होता तो आपको यहाँ पर माइनस वाला पैटर्न फॉलो करना होता। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें रीजनिंग में होती, बहुत ही इजी रीजनिंग है, इतना आपको लोड लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग गलत कराते हैं बच्चे, इतने सरल सरल क्वेश्चन है गलत कराते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग कोई टफ नहीं है बच्चों, रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। ठीक है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किस प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। 2 तो आपके 3 तो भाई आपके सेम है, ये 3 सेम है, एक आपका असंगत है। असंगत का चयन कीजिएगा, आपको असंगत का बच्चा चयन करना आके असंगत इनमें से कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, क्या 10 सेकंड के लिए नहीं है, 5 सेकंड में ही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका तो आंसर आपने सेकंड में 2 सेकंड में मार दिया, देख के ही आपने आंसर इसका मार दिया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, देखो जिस प्रकार दोस्तों जियो है आपकी, वोडाफोन है, एयरटेल, ये सब आपकी दोस्तों सिम है। ठीक है, सिम आती हैं, एयरटेल, ये सब आपकी सिम सर्विस हैं। अब हम दोस्तों अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन बेसिकली आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है अमेजॉन, जिसके फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी बेसिकली सिम है, ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में भी अमेजन हो जाएगा, अमेजन आपका अलग है। इस प्रकार से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया 31/1/2021 में। कितना सरल सवाल है भाई, एग्जामिनर पूछता है यार। देखो आप खुद देखो यार बच्चा, इस बार कुछ हो जाए रीजनिंग में 30 में 30 ला के ही रहेंगे हम लोग, कुछ हो जाए इस बार यार, है ना। मैं आपकी पूरी अच्छी तरीके तैयारी करा रहा हूँ, हर कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा आपका इस बार 30 में 30 नंबर हर हाल में आ जाए। ठीक है, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है बताइए आखिर इनमें से कौन सा इस समूह से आकर संबंधित नहीं है। चलिए आपको 5-10 सेकंड का समय देते हैं, बताइए फटाफट से बताइए। चलिए मैं वो कर देता हूँ। देखो बच्चा, अगर हम इनमें से बात करें आखिर में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो देखो मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ और पामटॉप हुआ, ये सब बेसिकली आपकी एक डिवाइस है, ये सब आपके साधन है। जबकि दोस्तों ब्लेंडर है, ब्लेंडर आपका एक बेसिकली जो ब्लेंडर होता है ये आपका 3D एनिमेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका 3D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर होता है ब्लेंडर। ठीक है, तो आपका ये तीनों जो डिवाइस हैं बेसिकली ये आपका अलग ये सॉफ्टवेयर में आता है। तो ब्लेंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार दोस्तों डाउट है बताइए, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार का आपको डाउट हो, 8851529691। इसको आप सेव कर लीजिए, सेव करके हाई जरूर हाई कीजिएगा, मैं सेव कर लूँगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर स्टेटस वगैरह भी मिलते रहेंगे। ठीक है, जो मैं डालता रहता हूँ स्टेटस वगैरह। एक भिन्न को बाहर निकालें, एक भिन्न को आपको बाहर निकालना है। ठीक है यार, इतने सरल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, आप लोग गलत कराते हैं यार। आप खुद देख के हंस रहे होंगे यार। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों 3/10/2018 को क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट तीसरे में। कितना सरल यार बच्चों वाला सवाल है। चलो यार बताओ
ये तो क्या 2 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का, चलो तब भी मैं समय दे देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन अपने कितने होगा देखो बच्चा, क्वेश्चन की अगर मैं आपको बताऊं, पहले वो कर रहा हूं मैं, देखो ये आपका देखो 5वां हो गया अपना, ये 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन है था आपका, ये 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं आप लोगों को टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना बच्चा भिन्न इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बी का जो मिरर इमेज है, इस प्रकार बी का मिरर इमेज बनता है, ठीक है। बी का अपोजिट ए हो गया, उसी वक्त के की मिरर इमेज आपकी ये होगी, अपोजिट के हो गया। अब जो आपका 3 का अपोजिट ये हो गया आपका। अब यहाँ पर बच्चा जो यहाँ पर मिरर इमेज एक दूसरे की बना रहे हैं, अब चूंकि जो एल है, एल की मिरर इमेज आपकी ये होती है, जबकि यहाँ पर एल है, तो आपका ये वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। ये सब आपके तीनों अपोजिट वाले सिनारियो में कर रहे हैं, मिरर इमेज वाले फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये जो डी वाला पैटर्न है आपका, ये सेम पैटर्न पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, डी को हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बच्चा बहुत मेहनत लगती है जाके आप लोगों की कंटेंट ला पाता हूँ, ठीक है। 4 साढ़े 4 बजे सुबह के बज रहे हैं तब जाके आप लोगों की क्लास ला पा रहा हूँ, लगातार बच्चा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लोगों के लिए, तब जाके आप लोगों के कंटेंट मिल पाता है, ठीक है। अगर अभी तक दोस्तों आपने गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चा गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गुरुकुल प्लस की दोस्तों पुरानी एप्लीकेशन है, जो गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, बस वही को उसको डाउनलोड करना है। ये हमारी नई एप्लीकेशन है जिस पर आपको दोस्तों अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने डाल दी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ई बुक्स वगैरह मिलेंगी आपको, डेली क्विज भी वहाँ पर मिलेंगी आपको, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है वहाँ उसकी क्विज फॉर्मेट में आपको साइंस के हम लोगों ने एमसीक्यू डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स, जो क्लास के पीडीएफ नोट्स होते हैं, ये भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, ठीक है। और दोस्तों रेटिंग रिव्यू जरूर करें, आपको कैसी लग रही है एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तब जाके आपके लिए एप्लीकेशन ये बन पाई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहीं से दोस्तों आप गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उस बेन आरेख का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। पेन हुआ, स्टेशनरी हुई और पेंसिल हुई। आपको दोस्तों बताना है पेन हुई, स्टेशनरी और पेंसिल, पेन डायग्राम के हिसाब से बताना है कि कहाँ पर आपके फॉलो होंगे, ठीक है। कुल मिला के एग्जामिनर ए बोल रहा है, आपको 10 सेकंड का हम लोग चलो समय दे देते हैं। चलिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन 8वां था, ये आपका दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 9वीं तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए यार दोस्तों, इस बार कुछ हो जाए, इतनी मेहनत कीजिए कि यार हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। बच्चा रीजनिंग ऐसा पोर्शन है कि रीजनिंग में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं। मेरे खुद 8 से 10 बार बच्चा रीजनिंग में फुल मार्क्स आए हैं, तो आप भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको बच्चा प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों रीजनिंग हुई और साइंस हुई, नॉट अ बिग टास्क। रीजनिंग और साइंस में आप आराम से बच्चा 30 नंबर ला सकते हैं, 30 अगर ना भी आए तो 29 नंबर तो बच्चा आप हर हाल में ले ही आएंगे। और जो साइंस का पोर्शन है, साइंस में बच्चा अगर आप विज्ञान चालीसा ही पढ़ के जाते हैं तो बच्चा 25 से 25 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ईबुक, इसको आप एक बार लेके देखिएगा। अगर नहीं क्वेश्चन फंसा तो बोलिएगा आप लोग, है ना। और हम लोग रिफंड भी आपको वापस कर दें, बिना कुछ पूछे आपको रिफंड पूरा 100% आपको दे दिया जाएगा। इसको आप ले लीजिएगा एक बार, आप लोग 4-5 दोस्त भी कंट्रीब्यूट करके ले सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ इसको आपको प्रिंट करवाना है, 135 पन्नों की पीडीएफ इसको प्रिंट करिए। डेली दोस्तों 4 से 5 बार रटिए, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल रट जाने चाहिए विज्ञान चालीसा के, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मोस्टली लोगों के आंसर सही हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार। आपको पेन, स्टेशनरी और पेंसिल को पेन आरेख में लगाना है कि आप ऐसा नहीं, देखो एक जी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। स्टेशनरी की ये दुकान हो गई, मान लो आपकी स्टेशनरी की दुकान हो गई। अब उसके अंदर दोस्तों आपकी स्टेशनरी वाला पेन रखता है और ये आपका पेंसिल भी रखता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपकी स्टेशनरी की दुकान हो गई, ये आपका पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम लोग पेन आरेख करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है पेन आरेख, है ना। और
ये आपके 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन ये रहा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो आपके लिए चैलेंज है आज का, जो कि ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा एग्जाम में पूछा गया है। नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीरीज में है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताइए, चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट, क्विक। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे देता हूं। चलो भाई, चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पैटर्न फॉलो करना है। आखिर इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है, तो बच्चा पैटर्न इस प्रकार लगेगा। देखो 26 और 29 के बीच, 29 और 33 के बीच, देखो 26 और 29 के बीच बच्चा +3 का डिफरेंस है। उसी पर 29 + 4 33 होता है। 33 और 38 के बीच बच्चा 5 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर पैटर्न हो रहा है 3, 4, 5, तो आपका अगला +6 होगा, +6 होगा ना। 38 + 6 क्या होता है, 38 + 6 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 44 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। ठीक है, एक एक नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, 2, 3, 4, 5 पे +6 होगा, तो यहाँ पर 38 + 6 यानी कि आपका 44 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 44। बच्चा जी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बस वो मैंने आपको कराए, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कराए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिदान साबित होगी। तो बिल्कुल दोस्तों आप स्टार्टिंग से एंड तक हमारी वीडियो को डेली बेसिस पर देखिएगा। हम आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियो ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, तब जाके हम लोग आपके लिए आगे वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, और आज का सावन का पहला सोमवार है, आज से हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की। ठीक है, और जो आपके लिए एग्जाम में बलिदान साबित होगी वीडियो आपके लिए, और बिल्कुल तहलका मचाएगी दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराए जा रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए, आज 10 क्वेश्चन हम लोग आपको डेली बेस पे दोस्तों 10 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, और इसकी PDF भी मैं यार वहाँ पर डलवा दूंगा। आपकी जो ऐप है गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर मैं PDF इसकी डाल दूंगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आपका दोस्तों आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। ये आपको बच्चे एक सीरीज है, सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप रेलवे एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों ने हवा बनाया है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं इस बार। एक बात याद रखो बच्चा, इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। जिस प्रकार से वैकेंसी आई है कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि NTPC का बच्चा मोस्टली जो बच्चा है, बहुत सारा बच्चा 30% बच्चा NTPC कट हो गया है। ठीक है, NTPC वाले अब ग्रुप डी की एग्जाम थोड़ी ना देंगे। अब उनका अगर ज्वाइनिंग आ रहा है, सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, तो वो ग्रुप डी के थोड़ी ना एग्जाम देंगे, उतना सीरियस लोग लेके थोड़ी ना बैठेंगे वो। तो बच्चा इस बार NTPC की प्रोसीजर बिल्कुल फास्ट चल रही है, तो NTPC वाले ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देगा अगर उनको सब उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो गई तो। ठीक है, और ग्रुप डी में दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन है। ये मान लो 40% अटेंडेंस होने वाली है उसमें, जिसमें सीरियस बच्चे केवल 10 से 20% बच्चे सीरियस ही रहेंगे। 10% बच्चे अगर हम बात करें, बच्चा केवल 10% बच्चा सीरियस रहेगा, बाकी सब ऐसे ही, मतलब कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई बुआ है, इन लोगों से भी बच्चा कंपटीशन। जो बच्चा अब तैयारी उन्होंने पहले किया था, उनकी शादी होगी, अब वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा आपको 10% लोगों से कंपटीशन है, और वैकेंसी भी यार बहुत ज़्यादा है, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है, इस बार बच्चा मौका मत गंवाना, तो बच्चा ज़िंदगी में पछताते रह जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको सीरीज का बताना है आके इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आके आपका आंसर कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है।
और परीक्षा में दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन में रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मज़ा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की चालीसा है। इस बार बच्चा
क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है, इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे इस 40 से सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।